सनातन सेना के माध्यम से समरस सनातन यात्रा को आगाज आपने सुजला सुजानगढ़ से होणु हुई है। भविष्य की रामायण में आपनी इस समरस सनातन यात्रा को भी नाम लिखो जाए। अयाल का अपन सब ने कार्य करने की आवश्यकता है। संपूर्ण हिंदू समाज, संपूर्ण जाति का, संपूर्ण पार्टी का, संपूर्ण गुटा का, संपूर्ण विचारधारा का लोग अगर 5,000 की जगह 3,000 भी उपस्थित होगा तो वह 50,000 को स्वरूप रंग दिखावेगा। इसलिए मेरी हाथ जोड़कर थारा सबसे आग्रह है कि आपा सब लोग जातियां में, पार्टियां में, भाषाओं जक्की चीजा में बटेड़ा ने बन सब ने तोड़कर और अपन एक जाजम पर भी समरस सनातन यात्रा के आगाज पर बैठनो है। और नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक। सनातन समरस यात्रा का प्रारंभ 11 दिसंबर को होने जा रहा है और उसकी तैयारियों को लेकर यहाँ श्री वेंकटेश्वर भगवान के मंदिर में बैठक एक यहाँ पर आयोजित की गई है। और बुद्धगिरी जी मडी के संत पीठाधीश्वर दिनेश गिरी जी महाराज और गाड़ोदा धाम के, तिड़ोकी धाम के संत महावीर जती जी महाराज और सांगलिया पीठ सुजानगढ़ के संत केशवदास जी महाराज, सोमनाथ जी महाराज, सब संत यहाँ पर पहुँचे हैं और तैयारियों को लेकर बैठक यहाँ पर की जा रही है। आगामी 11 दिसंबर को समरस सनातन यात्रा का भव्य आगाज सुजानगढ़ की धरती से होने जा रहा है। बुद्धगिरी जी मडी के महंत पीठाधीश्वर दिनेश गिरी जी महाराज के नेतृत्व में सालासर बालाजी में पूजा अर्चना के पश्चात अखंड ज्योत के साथ भारी संख्या में सनातन प्रेमी सुजानगढ़ पहुंचेंगे, जहां पर एक भव्य सभा का आयोजन किया जाएगा। समरस सनातन यात्रा की भव्य तैयारियों को लेकर के शहर के श्री वेंकटेश्वर भगवान मंदिर प्रांगण में बुद्धगिरी जी मडी के महंत पीठाधीश्वर दिनेश गिरी जी महाराज, गाड़ोदा धाम एवं तिड़ोकी धाम के महंत पीठाधीश्वर महावीर जती जी महाराज, मिरण आश्रम के महंत सोमनाथ जी महाराज, सांगलिया पीठ सुजानगढ़ के महंत केशवदास जी महाराज के सानिध्य में तैयारियों को लेकर के एक बैठक आयोजित की गई। इस समरस सनातन यात्रा के उद्देश्य, आयोजन की रूपरेखा को लोगों के सामने रखा। तैयारी की बैठक में नरेंद्र भाटी, वैद्य भंवरलाल काछवाल, विजय चौहान, अमित मोसून, नवरतन पुरोहित, दीपक भास्कर, अरविंद सोनी, गजानंद दाधीच, गणेश मंडावरिया, सांवरमल अग्रवाल, मनीष दाधीच, मोहित बोचीवाल, बजरंग सेन, रिचपाल बिजानिया, गौरव इंदौरिया सहित अनेक कार्यकर्ताओं ने अपने विचार रखे और तैयारियों को लेकर के चर्चा की। सनातन धर्म की समरसता सनातन यात्रा, इसका उद्देश्य क्या है? क्योंकि आज अपना समाज धीरे धीरे विघटित हो जा रहा है, टूटता जा रहा है। उसको एक करने के लिए सेना जरूरी है और वो हमेशा से ही संतों ने बीड़ा उठाया है। जब जब भी धर्म या समाज को क्षति पहुंची है तो संतों ने बीड़ा उठाया। आज दिनेश गिरी जी महाराज ने ये बीड़ा उठाया है, तो हम तन मन धन से इनके साथ में हैं। शेखावाटी के सभी संतों ने मिलकर के निर्णय लिया है सनातन सेना के माध्यम से आगामी 11 दिसंबर जिस दिन गीता जयंती है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी प्रकट की थी, उस दिन से समरस सनातन यात्रा का भव्य आगाज होने वाला है। सालासर बालाजी महाराज से आशीर्वाद लेकर के बालाजी महाराज के धुणे से अखंड ज्योत उस रथ में प्रकट करके स्थापित करके 500 से अधिक गाड़ियों के काफिले के साथ सालासर से वो समरस सनातन यात्रा प्रारंभ होकर के सबसे प्रथम पहले सुजला सुजानगढ़ में उसकी भव्य सभा होने वाली है, जिसमें हजारों की संख्या में सनातनी हिंदू लोग उपस्थित होंगे। सुजानगढ़ का जो लोहिया स्टेडियम है उसमें जिस तरीके से 11 दिसंबर को सभा होगी वो देखने लायक तो होगी ही होगी, लेकिन शेखावाटी सनातन के रूप में करवट बदलता हुआ हम सबको दिखेगा। ऐसा निर्णय आज सुजानगढ़ के वेंकटेश्वर बालाजी महाराज के चरणों में बैठ करके तमाम सब सुजानगढ़ वासियों ने, क्षेत्रवासियों ने निर्णय लिया है, सभी संतों की मौजूदगी में लिया है। और जो यात्रा का काफिला है स्टेशन मार्ग से होता हुआ, बाजार से होता हुआ और उस स्टेडियम में पहुंचेगा और बड़े बड़े संतों के साथ साथ देश के जो प्रबुद्ध विद्वान जो लोग हैं वो लोग भी उस सभा में उपस्थित होंगे। और वो आगे के लिए यात्रा रतनगढ़ होती हुई 10 दिवस जो यात्रा चलेगी पूरी शेखावाटी में, वो आगे प्रस्थान करेगी। इसलिए संत जग चुके हैं, पूरी शेखावाटी के संत जग चुके हैं। और जब संत जाग जाते हैं तो हिंदुत्व का भगवा ध्वज किस स्थान पे होगा, ये हम सब देखने के लिए 11 दिसंबर को सुजानगढ़ में हम उपस्थित होंगे और तमाम जनता उपस्थित होगी। इसलिए मेरा आह्वान रहेगा सुजानगढ़ शहर सहित आसपास क्षेत्र के जितने भी छापर हैं, विदासर है, ग्रामीण क्षेत्र हैं, उन सभी लोगों, माता बहनों से कि संत आ रहे हैं, आइए आप भी घर से निकलिए। एक चर्चा
देश में पिछले कुछ वर्षों से बनी रहती है कि संत मठ मंदिर आश्रम छोड़ के बाहर नहीं आते हैं, जग नहीं रहे हैं। संत जग चुके हैं और इसका उदाहरण है पूज्य केशवदास जी महाराज, महावीर दत्त जी महाराज, नाथ जी महाराज, हम सब तमाम सब संत जग चुके हैं। और संत जब जग जाते हैं तो क्या होगा वो हम 11 दिसंबर को यहाँ स्टेडियम में सुजानगढ़ में देखेंगे। जय श्री राम। ज़्यादा भाव तो तब आया जब इस बार जयपुर में अलग अलग समाज के लोगों ने, जातियों ने अलग अलग अपनी सभाएं करी, तो हमने देखा कि अनेकों भीड़ गई उसमें, अनेक जातियों और ज़्यादा बंटे। ठीक है, तब हमको सबको, पूज्य महाराज श्री को सबको हमने यही चर्चा करते थे कि अगर यही सारी भीड़ ये एक सनातन सेना के नाम पर अगर दिल्ली जाए, जयपुर जाए, तो कितना इम्प्रेशन पड़ेगा, अपना सनातन धर्म वो कितनी मजबूती से आगे आएगा। तो जो सेनाएं अलग अलग बंटी हुई है, अलग अलग बनी हुई है, उन सबको एक संदेश मिले कि सनातन सेना ही देश में होनी चाहिए, सनातन के नीचे ही हमको आना चाहिए। इसके अंदर आप एक नाम बार बार देख रहे हो, समरस सनातन यात्रा। समरस सनातन यात्रा, इसमें जो अपने समाज में चाहे छुआछूत हो, चाहे भेदभाव हो, चाहे क्षेत्रवाद हो, जातिवाद हो, इन सब को हटाकर समरसता के भाव के साथ सनातन समरस यात्रा निकलेगी और सनातन सेना का निर्माण होगा। जो आने वाले समय में अपन बात करते हैं मंचों से कि राम राज्य की कल्पना है, हिंदू राष्ट्र की है, अखंड भारत की है, इनमें सनातन सेना का जितना सहयोग होगा वो करेंगे। ये सेना बनाकर आप पूरे साथ सनातनी सेवक मिलकर संतों के साथ, और संत समाज अब साथ नहीं है, आगे हैं आपके, तो आपको आंख बंद करके विश्वास संतों के ऊपर कर कर और आपको तन मन धन से समर्पित होकर सनातन सेना के लिए लग जाना चाहिए। और जिसका आगाज़ महाराज श्री ने और आप सब ने अपन ने तय किया है कि सुजानगढ़ से सालासर बालाजी महाराज के सानिध्य में होने वाली है और पूरे शेखावटी क्षेत्र में जाएगी, तो आप सब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर 11 दिसंबर गीता जयंती पर हम यहाँ सुजला क्षेत्र से, सुजानगढ़ से भव्य आगाज़ के रूप में इस सनातन सेना समरस यात्रा है, इसको प्रारंभ करें और सनातन सेना का गठन करें, निर्माण करें और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव सदस्य बनाएं। एक चीज़ और है, वो उस दिन मंच से ही आपको बता दी जाएगी कि भाई इसमें सनातन सेना का सदस्य कैसे बनेंगे, एक्टिव सदस्य कैसे बनेंगे, उनको क्या कार्ड मिलेगा, और वो हमेशा सनातनी सेवक सेना के रूप में हमेशा काम करेंगे। जहाँ जहाँ सनातन पर, मंदिर पर, गाय पर, समाज पर या कहीं पर भी आवश्यकता पड़ेगी और तो सनातनी सेवक है, जो सनातन सेना का सैनिक है, वो आपको वहाँ आगे तैयार मिलेगा। संत समाज है वो हमेशा आगे तैयार मिलेगा।